reading self-help book and to do discussion on life. And he have conducted session in Canada, India, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, and Nepal. And more than 15 countries he has clients and known for well research and practical solution. I have served more than 60 corporate houses and read 2000 plus books. आदि जी की एक लाइफ की वर्कशॉप्स चलती रहती हैं जिसके अंदर 32 प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर 2 डिजिटल लाइब्रेरीज इन्होंने बनाई हैं, फेस 1 और फेस 2, और लाइफ इनकी एक बुक कोच ऐप भी चलती है, और इनका यूट्यूब पे उड़ान एनजीओ, आई एम अवेकन एंड आदि गुरुदास 3 चैनल्स हैं। और आदि जी बहुत ही दिल से ये सब दे रहे हैं, और हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट की यहाँ फ्री सेशन देने के लिए। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ शर्मा जी का, जिन्होंने ये सब ये ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। कर्तव्य प्रयास, ओवर टू शर्मा जी। मैं चाहूंगा डायरेक्ट आदि जी आज जो एक स्पेशल सब्जेक्ट लेना वाले हैं, डबल योर सेल्स। तो दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए तो सेल ही तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टाटा या हम हर कोई जो प्रोडक्ट बना रहा है वो सेल चाहिए। एंड मैं आदि से रिक्वेस्ट करूंगा आज का सब्जेक्ट शुरू करें। थैंक यू। चलिए, नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सबसे पहले धन्यवाद देता हूं शर्मा जी का कि इतनी अच्छी संस्था वो चला रहे हैं। सुनील भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं बहुत समय से। आप सभी जो हमें सुन रहे हैं, अभी जो लाइव सुन रहे हैं, और इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड भी सुनेंगे। आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मैं पर्पस कोच हूँ दोस्तों, मैं सेल्स में तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हमारे को जो टॉपिक दिया गया वो ये बताया गया कि आप डबल सेल्स कैसे करें आधे समय में। तो ये जो आधा समय है, यानी कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा दोस्त अगर आप समय प्रबंधन सीख लेंगे तो। मैं पिछले 10 सालों से समय प्रबंधन पे काम कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे। और एक सेल्स पर्सन हो चाहे बिजनेस पर्सन हो, कोई भी इंसान जो पैसा कमाना चाहता है अपनी जिंदगी में और प्रोडक्टिव बनना चाहता है, ये बहुत जरूरी है कि वो अपने समय का प्रबंधन करे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी 24 घंटे मिल रहे हैं, मुझे भी 24 घंटे मिलते हैं दोस्त, आपको भी 24 घंटे मिलते हैं। अब बात यह है कि हम कितना बखूबी समय का उपयोग कर लेते हैं, और देखा जाए तो सदुपयोग कर लेते हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर, क्योंकि मैं एक किताबी कीड़ा हूँ किताबी कीड़े करके मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया, और 2 साल तक मैंने लगातार किताबें पढ़ी दोस्त, और उसमें से 500 से ज्यादा किताबों की समरीज मैंने बनाई। इंडिया के अंदर हम अकेले हैं ऐसे जो हिंदी बुक समरीज पे काम कर रहे हैं और किताबों की समीक्षाएं बनाते हैं। सिर्फ 20-25 मिनट में किताबों का क्रक्स, जीवन की ये किताबें हैं दोस्त। आप जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये कोई वॉलपेपर नहीं लगा रखा मैंने, और ना ही ये कोई दिखावे के लिए किताबें लगा रखी है। सारी किताबें पढ़ी हैं, और बाकायदा इनका सबूत है कि मैंने उनकी समरीज बनाई है। और एक एंड्रॉइड ऐप अभी लॉन्च करी है मैंने, बुक कोच के नाम से, जिसको आप सर्च मारेंगे एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे तो आपको वो जरूर मिलेगी। जो एप्पल की ऐप है वो 1 महीने के अंदर आ जाएगी दोस्त। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको जो नॉलेज बताई जा रही है उसका एक्सपीरियंशियल सोर्स क्या है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने 30 से 35 किताबें टाइम मैनेजमेंट पे पढ़ी हैं, 30 से 35 किताबें टाइम मैनेजमेंट पे पढ़ी हैं, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं। और मैंने ये समझा कि वैसे तो ज्यादातर टूल्स एंड टेक्निक सिमिलर ही होते हैं, पर जितने टूल्स एंड टेक्निक सिंपल हो, और जितना एक ट्रेनर, एक कोच आपके सामने जो बैठा है वो उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाए, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है दोस्त। पर मैं आपको ये भी वार्निंग दे देता हूं कि जो जितनी सिंपल चीजें होती हैं हम वो उतना कम अपनी लाइफ में लगाते हैं। ये शर्मा जी भी जानते हैं, सुनील भाई भी जानते हैं कि हमेशा जो हमें सुनने वाले आते हैं वो बोलते हैं यार कुछ धांसू सा बता दो यार, कोई जबरदस्त बात बताओ। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे ना तो कोई रहस्यमय घटनाएं का रोचक तरीके से आपको उसका संस्मरण बताने आए हैं, ना ही हम एंटरटेनमेंट गुरुज हैं कि कोई कपिल शर्मा आपके सामने बैठा है कि भैया
कई बार हम लोगों को सुन के लोग ऐसे बोलते हैं यार मजा नहीं आया, और कुछ लोग बोलते हैं मजा आया। तो भैया हम मजे वजे लेने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पर, हम लोग बाकायदा इन किताबों को बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं और बड़े पढ़ाकू लोग हैं। और आप ये जब सुनेंगे मुझे अगले 55 मिनट तक, और तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि हमारी जो नॉलेज है वो काम की है दोस्त। हमको आप भूल भी जाएं उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो बात हम आपको बता रहे हैं इसको एक्शन में जरूर ले आइएगा। और इसी के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कृपया करके नोटपैड और पेन जरूर रखें। कुछ बेसिक सी बात बताऊंगा, निश्चित ही हो सकता है आपने वो बातें पहले भी सुनी हो, पर एक बार के लिए उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे, उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है उसके अंदर मैं जो पहली बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्त, वो मैं सिंपल सी बात बताने जा रहा हूं कि हर एक काम जो आपकी जिंदगी में होता है, नॉर्मली वो काम हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। एक तो होता है कि हम कोई भी काम आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो बड़ा प्लान्ड तरीके से कर रहे हैं, यानी आप शेड्यूलिंग करते होंगे, कोई चेकलिस्ट बनाता होगा, उसको पता होगा कि वो क्या काम करना है, उसको एक दिन पहले बना लेता होगा, या फिर कई लोगों ने तो अपना 7 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का बड़े बड़े प्लान्स बना रखे हैं दोस्त। कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही काम उनके सामने आते हैं तो वो करते चले जाते हैं। आप देखते हैं ऐसे भी लोग होते हैं कि बस अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, मस्त मौला है, मस्ती से अपनी लाइफ चलाते हैं, जैसे जैसे काम आता है उसको उस तरीके से चलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे काम आ जाता है उनके पास थोड़ा ज्यादा, तो वो उस वक्त बैठ के उसकी प्लानिंग करते हैं। तो अभी मैंने आपको 3 चीजें समझाई। एक तो जो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो काम आता है उनके पास और वो करते हैं, आता है करते हैं, आता है करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जब काम खूब सारा आ जाता है, उनको पता चलता है अरे बहुत सारा काम हो रहा है, तो वो फिर प्लानिंग करने बैठते हैं। कई कबार वो काम 2-3 दिन का होता है, 7-8 दिन का होता है, 10-12 दिन का होता है। तो उनकी जो सोच है वो 2-3 दिन, 7-8 दिन, 10-12 दिन, उसी में ही वो अपना काम को पूरा करते हैं। कहा जाता है दोस्त, ये किताबें बताती हैं, और नो डाउट ये किताबें जिन्होंने लिखी हैं वो सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं, तभी उनकी किताबें इतनी बिकती हैं दोस्त, तभी वो बेस्ट सेलिंग किताबें हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो लोग अपनी जिंदगी को प्लान्ड तरीके से चलाते हैं, उनको पता होता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, महत्वपूर्ण काम कौन सा है, वो लोग चैंपियंस की तरह अपनी जिंदगी में रहते हैं। जो सिर्फ कोई अर्जेंट काम आया वो कर दिया, किसी काम को उन्होंने टाला, टालते गए टालते गए टालते गए, वो अर्जेंट बन गया, तो वो काम जो कर रहे हैं लोग, तो आप देखिए आपकी जिंदगी में जो कामों को अगर आप डिवाइड भी करें, आप ऐसा करिएगा, मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं दोस्तों। आप कल से अगले 5-6 दिनों तक सिर्फ जैसे जैसे आपका दिनचर्या चल रहा है, आप क्या रात में सोने से पहले वो दिनचर्या लिख सकते हैं? एक बार के लिए बस लिखें कि आपका पूरा दिन जाता कहां है। आप उसमें ऐसे टाइमिंग लिख सकते हैं जैसे कैलेंडर में होता है, 2-2 घंटे का टाइमिंग भी लिख सकते हैं, जैसे 6 लिख दीजिए, फिर सुबह 6 बजे, फिर 8, फिर 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, रात के 12। तो अगर आप इस तरीके से कभी टाइमिंग लिख देंगे और बस आपको उसको रात में भरना है कि मेरा जनरली टाइम जाता कहाँ है। मैं आपको बता देता हूँ, निश्चित ही बताता हूँ, आपको 5-6 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि बेसिकली आप एक प्रोक्रास्टिनेटर हैं, यानी कामों को टालने वाले इंसान हैं, जो हमेशा उलझे रहते हैं अर्जेंट 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 कामों में। अरे वो बहुत अर्जेंट काम है आदि, मेरे पास तो समय ही नहीं है। अरे वो पूरा करना है आदि, वो तो मेरे पास समय ही नहीं है। ज्यादातर लोगों से आप मिलेंगे तो वो बड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, बड़ा जल्दबाजी में रहते हैं। मेरे से कोई भी इंसान मिलने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं अरे तुम तो बहुत बिजी रहते होगे आदि, तो बिजी रहते हो तो समय ही नहीं होगा तुम्हारे पास। मैं कहता हूं कि सर मैं बिजी नहीं हूं, मैं प्रोडक्टिव इंसान हूं, और जो प्रोडक्टिव इंसान होते हैं उनके पास सबके लिए समय होता है, बस उसको प्लान्ड तरीके से रखना होता है कि आपको मेरा समय चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कितने दिनों में मैं आपको समय दूंगा, पर निश्चित ही मैं समय दूंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूं। जो डिसऑर्गेनाइज्ड इंसान होता है, सोचना एक बार के लिए दोस्त, अगर आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो, आप अपने खासम खास दोस्त से 6 महीने से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप बहानेबाजी कर रहे हो कि आप बड़े बिजी रहते हो। सेल्स वाले लोग हैं हम, अगर हम ये बोलते हैं कि हम सेल्स वाले हैं, तो आप बड़ा तरीके से अपने समय का विभाजन कर पाते हैं या नहीं कर पाते? हम जनरली पढ़ते हैं कि सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, बायर और
सही मायने में देखा जाए तो एक अकाउंट, ये 4 चीजें हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि कोई इंसान आया जो सिर्फ आपसे पूछताछी करता है, ये सस्पिशियस लोग होते हैं, बस पूछताछी करते हैं आपसे, भैया इंश्योरेंस लेना है, कौन कौन सा करते हो। प्रोस्पेक्ट होता है, थोड़ा सा 1-2 बार फोन करेगा। जो बायर होता है वो एक बार आपसे सामान खरीद लेगा। फिर जो कस्टमर होता है वो आपसे बार बार सामान खरीद लेगा। एक अकाउंट होता है जो आपका बैंक अकाउंट बिल्ड करता है, यानी वो बहुत सारे लोगों को बताता है कि भैया वो बहुत अच्छे बंदे हैं, वो जो पैसा आपसे लेंगे निश्चित ही उसकी सर्विस तो देंगे, एड ऑन सर्विसेज भी देंगे, और उन पे बड़ा आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऑनेस्ट कर सकते हो। तो वो लोगों को बताते हैं आपके बारे में। अब आपका ध्यान कहाँ है? उन 20% लोगों पर ज्यादा है जो सही मायने में आपको कुछ दे ही नहीं रहे, पर वो आपका समय खा रहे हैं। ऐसा बहुत होता है दोस्त, हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत होता है। आप एक बार के लिए जब ये 6-7 दिन का पूरा डिटेलिंग लिख रहे हैं, तो इस डिटेलिंग के अंदर ये जरूर लिखिएगा कि कौन से लोग आपका समय खा रहे हैं। आपका समय उन लोगों में जा रहा है जो सबसे ज्यादा आपको सर्विसेज देते हैं, या जो दूसरों को भी पब्लिसिटी करते हैं आपकी, या फिर आपका समय उन लोगों में जा रहा है जो आपका यूं ही टाइम वेस्ट करते हैं, कभी भी कॉल कर लेते हैं, कुछ भी कहते हैं ना, मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छी बात है, कोई गुजर रहा था आपसे मिले तो अच्छी बात है, पर तब भी अगर आप अनप्लान्ड हैं तो वो भी आपकी जिंदगी में आपके समय की इज्जत नहीं करेगा दोस्त। आपको अपने समय की इज्जत करनी है, तभी दूसरा इंसान आपके समय की इज्जत करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग अगर बड़ा क्लियर रहें कि मेरे को जो सबसे 80% पैसा दे रहा है, जो 20% लोग जो मुझे 80% पैसा दे रहे हैं, क्या मेरा ध्यान उन पर है, या मेरा ध्यान उन 20% लोगों पर ही है जो कहीं ना कहीं हो सकता है सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, बायर, इन सब में ही आते हैं। क्योंकि किसी ने आपसे एक बार सामान खरीदा, किसी ने आपसे बार बार सामान खरीदा, किसी ने ना केवल आपसे बार बार सामान खरीदा पर औरों को भी बताया कि भैया इनसे सामान खरीद लो। इन तीनों लोगों में विभाजन करना आता है या नहीं आता? अगर नहीं आता तो फंसे होंगे सर। हो सकता है जिसने एक बार सामान खरीदा, आपने उस पर इतना समय लगा दिया अपना, इतना ज्यादा समय दे दिया आपने, कि जिसने बार बार सामान खरीदा और लोगों तक को बताया, आप उसको समय नहीं दे पाए। और ध्यान रखिएगा दोस्त, आजकल हर इंसान को अटेंशन चाहिए होता है ना? ये तो उसके दिमाग के अंदर होता ही है कि थोड़ा अटेंशन दे दो। उसको अच्छा लगता है कि भाई एक इंसान जिसको मैं इतना मानता हूं, एक इंसान जिससे मैं बार बार अपना सामान लेता हूं या कोई भी सर्विसेज लेता हूं, और मैं लोगों को भी बताता हूं, इस इंसान को भी मेरी पड़ी है। और ये जो पड़ी है, ये जो अटेंशन है, ये कैसे दिया जाता है दोस्त? हम तमाम चेकलिस्ट बना लेंगे। हाँ, किसी को बर्थडे विश करना, किसी को एनिवर्सरी विश करना, किसी को गिफ्ट दे देना, किसी के घर पे जाके चाय पी लेना, किसी को मेल लिख देना, किसी को एसएमएस लिख देना, लिस्ट बना लेंगे। पर इन सब में समय लगता है। एंड ऑफ द डे हमें समझना होता है, हर चीज में समय लगता है दोस्त। और वो समय आप तभी दे पाएंगे जब आप एक लूजर की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिता रहे। लूजर कौन होता है? बस जैसे जैसे लाइफ चल रही है वैसे वैसे चला रहे हैं अपना। ज्यादातर समय वो कहां पे देते हैं? ऐसे कामों में देते हैं जो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है दोस्त। अपना समय ही वहां लगा रखा है उन्होंने टाइम वेस्टर एक्टिविटीज के अंदर। एक बार के लिए समझने की कोशिश करिए कि आपकी टाइम वेस्टर एक्टिविटीज कौन कौन सी है। कभी आपने बैठ के सोचा है इसके बारे में कि मैं सबसे ज्यादा समय वेस्ट कहां करता हूं? आप कुछ पॉइंट्स बना लीजिएगा, और मेरे ख्याल से आपके पॉइंट्स और भी बिल्ड हो जाएंगे। पर हमारे को ये पता होना चाहिए दोस्त, हमारा समय जा कहां रहा है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी में नोटिस किया है, जितना जितना आगे बढ़ रहा हूं लाइफ के अंदर, जितने जितने ज्यादा फॉलोअर्स हो रहे हैं, जितने लोग हमारे को पूछते रहते हैं, हमने देखा है पीपल, यानी लोग आपका समय खा जाते हैं। अब आपको लगेगा ये तो अजीब सी बात है यार, तुम तो पीपल ओरिएंटेड लोग हो, आपको तो लोगों को ही समय देना है, और आप कह रहे हो कि लोग आपका समय खा जाते हैं। हाँ दोस्त, जिन लोगों के पास विजन नहीं है, मिशन नहीं है, जिन लोगों के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, देखो यार 130-140 करोड़ जनता रहती है, समझिएगा इस बात को। जिनमें से अगर मैं आपको बता दूं तो 1% या 2% लोग ही हैं जो सही मायने में अपनी लाइफ को लेके सजग हैं, विजन है, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर लोग कहीं ना कहीं पूरे दिन, अगर लोग कहीं ना कहीं आपका समय खा रहे हैं, तो आप देखिए कि कैसे हो रहा है ये। अभी मैं आपको बताऊं,
जैसे मैं आपको जस्ट बताता हूं, आप लोग कैसे समय खाते हैं। अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, तो लोग समय कैसे खाते हैं। अभी आप देखिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर। मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर रहा हूँ दोस्त, अभी थोड़ी सी देर के अंदर अंदर मेरे पास 8 मैसेजेस आए हैं। मैं इनको सबको क्या कर रहा हूँ, आर्काइव कर रहा हूँ। आप देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कैसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा इस बात। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप खाली रहता है। 2750 चैट्स मैं आर्काइव करके रखता हूं, यानी मेरे दिमाग को कुछ नहीं दिखता। क्योंकि जब जब आप व्हाट्सएप खोलते हो क्या होता है, तो बाढ़ आ जाती है, 85 लोग आपको मैसेजेस करे जा रहे हैं, आप दनादन सबको रिप्लाई करे जा रहे हो। नहीं सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप नेट गार्ड करके एक ऐप लगा लेना। नेट गार्ड एक ऐसी ऐप होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऐप को, आपके मोबाइल के एक पर्टिकुलर ऐप का इंटरनेट बंद किया जा सकता है उसमें। तो आप वैसे ऑनलाइन होंगे, पर अगर व्हाट्सएप पे आपको ऑफलाइन होना है, आप ऑफलाइन हो सकते हैं। ऐसा करिए दोस्त, और ऑफलाइन हो जाया करें, और दिन में एक समय बनाएं कि जब आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। कई बार आपके मैसेजेस का रिप्लाई की तीव्रता से पता चल जाता है कि यहां से हम भटके हुए हैं दोस्त। टेक्नोलॉजी ने हमें ओवर पावर कर लिया है। यस मैनशिप लोग देखे आपने, झट से मैसेज आता है तट से रिप्लाई करते हैं, झट से मैसेज आता है तट से रिप्लाई करते हैं। अरे भाई साहब, हमको पता है आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, और सेल्स पर्सन को अच्छी सर्विसेज देनी ही चाहिए, पर या तो अगर आप लीडरशिप पोजीशंस पे हैं तो या तो टीम बिठा लीजिए, एक ऑफिशियल नंबर कर लीजिए, उनको जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि वो जल्दी से रिप्लाई करें। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हर चीज का इतना अर्जेंट रिप्लाई जरूरी नहीं है, तो एक टाइम सीमा बांध सकते हैं कि मैं सुबह 10 से 12 रिप्लाई करूंगा, या मैं शाम को 7 से 9 रिप्लाई करूंगा। हाँ, नो डाउट, अगर कुछ मैसेजेस आपको ऐसे लगते हैं कि बहुत अर्जेंट है तो उनको किया जा सकता है, पर मेजॉरिटी मैसेजेस आप देखोगे वो इतने अर्जेंट नहीं होते। कोई सर आप उनको रिप्लाई नहीं करोगे तो उनका 5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, कोई कहीं पे भूकंप नहीं आएगा, कोई वो नहीं होगा। क्योंकि किसी भी इंसान को अगर बहुत आपकी जरूरत है तो आपको कॉल कर लेगा। पर हम लोगों ने एक सर्वे किया और उसमें ये देखा, क्योंकि ये जो सर्वे ही तो है सर, कि 7 दिन तक आप नोट करो आपका समय जाता कहां है। और शॉकिंग बताऊंगा आपको, सबसे ज्यादा लोगों का समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाता, मैसेजिंग साइट पे जाता, इतना समय व्हाट्सएप पे चला जाता। जो बात आप फोन कॉल में जल्दी से कर सकते हो सर, आप लगे हो मैसेजेस लिखने में, लंबे लंबे मैसेजेस लिखे जा रहे हो। अरे सर कॉल कर लो, जल्दी से कर लो कॉल, या ऑडियो भेज दो। समय कहाँ है हमारे पास। जितना आप समय बचाओगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्योंकि समय बचता है तब प्लानिंग कर पाता है, स्ट्रैटेजी बना पाता है, सही इंसानों पे समय लगा पाता है। गलत इंसान आपका समय खा जाएंगे, टेक्नोलॉजी आपका समय खा जाएगी। मैं आपको बताऊं और क्या समय खाता है, खाना आपका समय खा जाता है। मैं बता दूं आपको, ये अनुभव से कह रहा हूं, अपने कईयों के घरों में जाके थोड़ा ठहरता हूं, क्योंकि एक लाइफ कोच हूं, पर्पस कोच हूं। कोरोना से पहले, कोरोना काल में तो हम भ्रमण नहीं कर पाए, नहीं तो कई देशों में घूमा और ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स के ठहरा, देखा पूरे दिन खानों पे बात होती है, खानों पे ही चर्चाएं होती रहती हैं। खाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, और स्पेशली मैं नदर्न इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडिया के घरों के अंदर हमने देखा बड़ा ही खानों पे बहुत चर्चाएं होती है। कोई बुरी बात नहीं है, पर सर हर चीज की बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको ऐसी लिस्ट बनवा रहा हूं कि आप चेक करो कि आपकी नॉट टू डू लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। लोग हमेशा कहते हैं कि अरे टू डू लिस्ट बनवानी चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं कहता हूं कि नॉट टू डू लिस्ट बनवानी चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि क्या काम नहीं करना है एक इंसान को। खाना, ओवर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे फालतू के लोग, है ना। आपको अजीब लगेगी ये लाइन, फालतू के लोग, पर सर यहाँ पे बताना होगा आपको। फालतू का मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि सर आपका रास्ता आपका रास्ता, हमारा रास्ता हमारा रास्ता, पर हमारे को सर कुछ बड़ा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है, हमारे पास समय कम है सर। जिंदगी में सर कब सांस निकल जाए पता नहीं है, हैं इतनी उम्र के हो चुके हैं, थोड़ा सा जिंदगी बची है, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने दो लोगों की। है आपका तो क्या है सर, पंगत बना लोगे, चाय की चुस्कियां मार लोगे, चाय की चुस्कियां 2-2 घंटे चल जाएंगी। हमारे पास इतना समय नहीं है सर। है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात याद आती है कि उनके हॉस्टल रूम में एक लड़के के साथ रहते थे। वो लड़का थोड़ा सा मस्त मौला था, बड़े धनंडे परिवार से था, लंदन में पढ़ रहे थे। तो रात भर पढ़ते रहते थे, रात के 2-2 3-3 बजे तक। वो लड़का कहता था अरे यार बस कर यार, इतना पढ़ाई करेगा क्या, मरेगा क्या। तो वो क्या कहते थे, देखो यार तुम्हारे पे इतनी जिम्मेदारी नहीं है, पर मैंने भारत की जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे देश की जिम्मेदारी ले रखी है। सर जिस पे बहुत जिम्मेदारियां है ना,
और ये अज्यूम करनी पड़ेगी जिम्मेदारियां। सर ये जिम्मेदारियां कोई देता नहीं है। अगर एक इंसान मानता है उसका जिंदगी एक पर्पसफुल जिंदगी है, उसको अपना समय बचाना होगा। यूं ही कौड़ियों के दाम अपना समय मत बांटो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत दुख होगा सर, जब अंतिम सांस आप ले रहे होगे और आपके सारे के सारे सपने एज इट इज पड़े होंगे। मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सपने जो हमारे को मिलते हैं वो शमशान घाट पे, कब्रिस्तान पे मिलते हैं लोगों के, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता। आप लोगों से जाके पूछिए कि भाई तू कब से सोच रहा है कि तू ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसे करेगा, कर क्यों नहीं पा रहा? अरे सर वो समय ही नहीं मिलता सर। तो मैं कहता हूं यार, तू सपने देखने की हिम्मत रख सकता है, और सपनों के लिए रोज कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे नहीं निकाल सकता। देखिए सर, जीवोपार्जन एक अलग चीज होती है, लाइवलीहुड कमाना एक बहुत अलग खेल है, और पर्पस को जीना, सपनों को जीना एक बहुत अलग खेल है। और जितने लोग सपनों से पीछे रह जाते हैं वो इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। सर ज्यादा ही एंटरटेनमेंट में टाइम तो नहीं जा रहा, फन 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 फन। सर कितना फेसबुक पे कितनी रील्स देखोगे मस्ती मजे के लिए, रिलैक्स करने के लिए, देखते ही चले जाते हैं। मतलब 1-1, 2-2 घंटे के हंसते रहते हैं। सर कोई गिरता है आपको हंसी आती है, किसी का मजाक उड़ता है आपको हंसी आती है। आजकल तो मीम्स ऐसे ही बन रहे, 1-1 घंटे के टिकटॉक, लगातार टिकटॉक, कोई किसी की फजीयत उड़ा रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप हंस रहे हो, सारे लोग मिलके हंस रहे हैं। सर आप बताओ हम किस तरीके का कल्चर क्रिएट कर रहे हैं अपने समाज के अंदर? तो ये हमारे को समझना होगा। आज अभी सुनील भाई बता रहे थे कि मैंने सर 10 साल से जो पढ़ाई करी है, मैंने उसको एक डिजिटल लाइब्रेरी में बना दिया है। 500 घंटे मैंने पढ़ाया है बड़ी तल्लीनता से। अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मैं एक्सपर्ट हूं, मैंने उसके कोर्सेज बनाए, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज बनाए, मैंने उसको बड़ा डिटेल में समझाया, लाइफ में प्रोडक्टिव कैसे बने, गोल सेटिंग कैसे करें, वो सारा का सारा हमने डिजिटल लाइब्रेरी में रखा। और हम लोगों को कहते हैं कि भाई तुम अपने कान को, अपनी आंखों को यहां वहां के फन एक्टिविटीज में, एंटरटेनमेंट में डालते हो, और फिर उसके बाद तुम कहते हो अरे मेरे को तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। तुम कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं सुन लेते? तुम कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं अपनी जिंदगी में सीख लेते? लॉकडाउन है तो सीख लो, ये तो मौका मिल रहा है तुम्हारे को, सीख लो। पर सर कहते हैं समय नहीं है, और चीजों के लिए समय है हमारे पास। तो देखिए आपके पास क्या एक्सेस है इस तरीके की बुक समरीज का, जिसको बार बार सुन के आप अपनी जिंदगी में वो लगा सकते हो। क्या आपके पास ऐसी डिजिटल लाइब्रेरीज का एक्सेस है दोस्त, कि आप कोई भी प्रोग्राम, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, अगर आपको सेलिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, पर्पस ढूंढना है अपनी जिंदगी का, पेरेंटिंग आपकी सुधारनी है, आपको रिलेशनशिप सुधारनी है, सबकी पढ़ाई है दोस्त, और एक्सपीरियंशियल्स पढ़ाई है। आप हमारे से भी संपर्क करके, अभी सुनील भाई आपको बता देंगे हमारे नंबर्स, आप हमारे से भी संपर्क करके इन लाइब्रेरीज का एक्सेस ले सकते हैं। पर बात यह है, आपके मन में होना चाहिए कि भाई मुझे लोग, टेक्नोलॉजी, खाना, फन, एंटरटेनमेंट, एडिक्शन, सर सबको कोई ना कोई लत पड़ी हुई। अब जब क्योंकि लाइफ कोच है, लाइफ कोचेस से मिलने आते हैं लोग, अपनी तमाम लतें बताते हैं, अजीब अजीब लतें। किसी को चाय पीने की लत है तो लगा हुआ है सर, 10-10, 12-12 कप चाय पी रहा है सर। कोई कॉफी की लत, किसी को दारू की लत, किसी को पिक्चर देखने की लत। और सर बिंज वॉचिंग करते हैं ये लोग, तड़ा तड़ देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। लत है सर, लत है। किसी को फोन पे बात करने की लत, मैं आपको बता दूं ये भी लत है। सेल्स का मतलब ये नहीं होता व्यवहार कुशलता, बस नेटवर्किंग करते जाओ। सर ध्यान से सुनिएगा, सेल्स का मतलब सिर्फ सिर्फ अंधाधुन नेटवर्किंग करना नहीं होता। आप यहां हो, आपका गोल यहां है, कौन से लोग हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगे, उनको टारगेटेड करना। टारगेटेड का मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कोई बकरे हैं, नहीं 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 सर। टारगेटेड करने का मतलब है कि उन लोगों की हमारे को मदद चाहिए, वी नीड देयर हेल्प। तो आपको फिर क्या करना है, उन लोगों से रिश्ता बिल्डअप करने के तरीके ढूंढने हैं दोस्त, उनके साथ समय बिताना है, उनके लिए 5 जेनरस चीजें करनी है। 5 जेनरस चीजें करो ना, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अब लगे हैं आप सबसे रिश्ता बनाने में, सर कितनों से बनाओगे? समय नहीं है इतना हमारे पास। तो एडिक्शन से हटे हम। आप देखिए हमारे को देखा जाता है ना, तो आप एक बार के लिए देखिए कौन सा काम आप नहीं करना चाहते तो फिर भी करते हैं। फोन पे बात करना मैंने आपको बताया, मैंने आपको चाय कॉफी खाना पीना, किसी को लत लगी हुई है अगर उसकी,
किसी को दारू की लत लगी रहती है, किसी को सेक्स की लत लगी रहती है, किसी को किसी की लत होती है। वो उसके जहन में उसको ज्यादा पता होता है उसकी किसकी लत है, और बहुत समय खा जाती है सर ये चीजें, बहुत समय खा जाती है, रोज समय खा जाती है सर। समय तो खा ही रहा है, एनर्जी भी खा जाती है हमारी। लिमिटेड एनर्जी है इंसान के अंदर। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, एनर्जी कम होती चली जाती है इंसान की। थोड़ा ज्यादा काम कर लेता है, पीठ में दर्द होने लग जाता है, होता है सर, कमर में दर्द होने लग जाता है इंसान। एनर्जी कंजर्व रखनी है, टाइम को कंजर्व रखना है। तो नॉट टू डू लिस्ट बना रहे हैं सर, ये तो मैंने आपको बताई है, जो मैंने अपने अनुभवों से बनाई है। पीपल, टेक्नोलॉजी, फूड, फन, एडिक्शन, डे ड्रीमिंग लिखा है इसमें, ख्याली पुलाव, सोचते सोचते रहना और जिंदगी में नहीं लगाना उसको। चेक करिए कहीं डे ड्रीमिंग में तो नहीं जा रहे। लेजीनेस कितनी है। आप जब भी बैड कार्ब खा लोगे, आप जब बहुत ज्यादा पकौड़े, तेल, ये सब खा लोगे सर, एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में। करने का बहुत मन है, अंदर से आ रहा है सर, क्या हो रहा है सर, यहां मन आ रहा है, पर शरीर ही नहीं हिल रहा, मन ही नहीं कर रहा करने, मन ही नहीं कर रहा। अब क्या करें बताइए। सारी टेक्नोलॉजी फेल नहीं हो जाएगी सर जब आप ही लेजी हो जाओगे तो, क्योंकि आप कहते हो एक्सरसाइज का वक्त नहीं है आपके पास। तो फिर आपको ये देखना है, आपका अनप्लान डे बर्बाद करेगा। लेजीनेस, डे ड्रीमिंग, एडिक्शन, फन, फूड, टेक्नोलॉजी, पीपल, ये सारी चीजें आपको देखना है कहां फंसे हुए हैं हम अपनी जिंदगी में। दोस्त, कई बार लोग मुझसे ये कहते हैं कि आदि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अलग से कोई किताबें पढ़ लूं। मैं कह रहा हूं पढ़ो नहीं तो चलो सुन लो। तो बोला सुनूं कैसे, टाइम कहाँ होता है, सुनने के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैंने कहा अरे भाई क्लब कर लो, चल एक्टिविटीज। क्लब एक्टिविटी का ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट में बड़ा काम आता है और बहुत काम आता है। दोस्त, जब खाना खाते हो तो क्या करते हो? तो आदि हम तो खाना खाते हैं, बस गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। तो खाना खाते खाते क्या पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो, कुछ लोगों के नहीं होती, पर हो तो क्या साथ में कोई अच्छा ऑडियो सुना जा सकता है, कोई अच्छा वीडियो देखा जा सकता है, रादर देन आप टीवी पे कुछ भी देख रहे हो? क्या किया जा सकता है? जब आप सुबह रेडी होते हैं, रेडी तो सभी होते हैं दोस्त, सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, ज्यादातर लोगों को आधा पौन घंटा लगता है। क्या उस रेडी होते वक्त आप कोई अच्छी बुक समरी सुन सकते हैं? जो भी आप फील्ड में, जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप उसका कोई अफर्मेशन सुन सकते हैं। अफर्मेशंस होते हैं सर इकरारनामे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो जाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बिल्डअप होती है। तो आप क्लब इन करिए ना एक्टिविटीज को। जितना ज्यादा आप एक्टिविटीज को क्लब इन करके रखोगे, कि जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पर तब भी अगर आप छत पे भी वॉक करते हैं और आपने ये डिसाइड किया कि मैं रोज आधे घंटे वॉक करूंगा, ट्रेडमिल पे करूंगा या किसी पे भी करूंगा, क्या उसके साथ आप कुछ सुन सकते हैं या देख सकते हैं? क्या ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? तो ये होता है एक बिजी इंसान। अगर कोई इंसान जिसका टाइट स्केड्यूल रहता है और उसको समय निकालना है कि वो कुछ सुन सके, कुछ अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को और प्रोडक्टिव बना सके, तो वो क्लब इन एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ के अंदर लगा सकता है। दोस्त, बहुत फायदा होगा आपको। आप एक बार के लिए देखिए कि जब भी आप एक एक्टिविटी करते हैं और फिर दूसरी एक्टिविटी करते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप अभी मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी ये सेशन खत्म होगा 10 बजे। जब ये 10 o'clock ये सेशन खत्म होगा, आप फिर जब दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाओगे तो उसमें कितना समय लगता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बहुत अमेजिंग पॉइंट बता रहा हूं आपको। हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के बीच का समय का गैप बहुत बढ़ा देते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। यानी अगर पूरे दिन आप देखें, एक इंसान है, अगर से एक सेल्स पर्सन है, उसने ये डिसाइड किया कि यार मैं इतने फोन कॉल करूंगा। देखिए सर, एम ये नहीं है कि हम बहुत सारे फोन कॉल करेंगे, एम ये है कि हम क्वालिटी के फोन कॉल करेंगे। और जो भी हम फोन कॉल कर रहे हैं, हम देखेंगे कि भाई हमारे को अवेयरनेस में रहना है, इसकी वॉइस की टोनालिटी कैसी थी, और वो अनुभव से आ जाएगा। और मैं कह रहा हूं शर्मा जी, सुनील भाई, ऐसे अनुभवी लोग हैं जो आपको बता सकते हैं, सिर्फ वो एक ऑडियो सुन के बता सकते हैं कि भाई ये इंसान जो है ये आपका लेगा नहीं लेगा, ये किस तरीके से बात कर रहा है, शुरुआत कैसी करी, अंत कैसी करी, हर चीज का सिस्टम होता है। आप वो सिस्टम देख सकते हैं, उसको अपनी लाइफ में लगा सकते हैं। तो आपको बहुत अवेयरनेस में रहना है। टाइम मैनेजमेंट वही कर पाते हैं जो लोग होश में रहते हैं,
होश में रहना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि अगर आप बेहोशी में रह रहे हैं तो बस आप चीजों को क्या बना देंगे, मैकेनिकल बना देंगे। टाइम मैनेजमेंट में क्या सिखाया जाता है, और ये देखो मैं तो 100 कॉल करता हूं दिन के, एक सेल्स पर्सन बोलता है। दूसरा बोलता है यार मैं तो 20 ही करता हूं, पर तेरे से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं। तो सर मैकेनिकल मत बन जाना, मशीन मत बन जाना, बस कि कोई चीज को पकड़ लो और अंधाधुन मशीन की तरह, सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, हम जीवंत है, हम इंसान हैं, हम सीखते जाएंगे, हम अनुभव से और सीखते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। दैट विच डज नॉट चेंज डज नॉट ग्रो, दैट विच डज नॉट ग्रो डाइज। जो बदल नहीं रहे वो ग्रो नहीं कर रहे, जो ग्रो नहीं कर रहे वो मर रहे हैं। अगर आप 10 साल से सेल्स में हैं और आपकी ग्रोथ जो है वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ी है, तो सर कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े आपने, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे मिल जाएगा, बैंक में पैसे डाल दोगे वैसे मिल जाएगा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट जबरदस्त होता है। कुछ लोगों की ग्रोथ देख के ऐसा लगता है, हम शर्मा जी की ग्रोथ देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे भैया ये तो 1 लाख एजेंट बनाएंगे। ये तो महा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कैसे एक इंसान, पता चल रहा है 1 लाख एजेंट का सोच लेता है और एक इंसान से खुद ही नहीं संभल रहा होता वो। क्या दिक्कत है सर इसमें? इसमें दिक्कत यही है कि एक इंसान चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो ग्रो नहीं कर रहा, और ग्रो नहीं कर रहा तो मर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। तो अपने आपको धकेलना होगा, धक्का दीजिए। अरे सर ज्यादा खाना भी खा लोगे ना, छोले भटूरे भी अगर डाल लिए तो गया सर दिन रात तक का। सुबह छोले भटूरे डाले हैं, रात तक काम ही नहीं हो पाता इंसान से। फिर मैं तो जानता हूं, लोगों को देखा है मैंने। तो क्यों सर वो गलतियां बार बार कर रहे हो? क्योंकि बेहोशी में हो। फिर छोले भटूरे डाल लोगे 4 दिन बाद। जब हुआ था, जब आपके अंदर हो रहा है कि यार मैं कुछ ऐसा खा लेता हूं तो भारीपन होता है, काम ही नहीं किया जाता, तो उसके प्रति जागे रहो। थोड़ा कंट्रोल रखना है हमारे को अपने ऊपर, अपने आप को धक्का देना है कि यार मैं चैंपियन हूं, मुझे शोभा नहीं देता। देखिए सर, टुच्चे लोग टुच्ची हरकतें करते हैं तो पता चलता है, अजीब वर्ड यूज कर रहा हूं, पर छोटी हरकतें सिर्फ छोटा इंसान करेगा। छोटा का मतलब जिसका छोटा विजन है, नैरो अप्रोच है जिंदगी की, बहुत ज्यादा सोचता ही नहीं है लाइफ के बारे में, अपनी जिंदगी से ज्यादा सोचा ही नहीं है उसने। उसकी जिंदगी का बस ये एम है कि भैया मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा एक छोटा सा फ्लैट, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी, अरे मस्त है। अरे क्यों भाई? तुम मस्त हो तो भी तुम देखो लोग कितने त्रस्त हैं, और तुम्हें भगवान ने जानवर की तरह नहीं भेजा है यहां पर। तुम अगर मस्त हो गए हो तो वो मस्ती बांटते क्यों नहीं हो? वो जो शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई, उसका सृजन जो आपने किया है अंदर, उसको आप उलीचते क्यों नहीं हो? उसको जा जाके बांटते क्यों नहीं हो लोगों को? बहुत जरूरी है दोस्त। जब हम अपनी जिंदगी से ऊपर देखने लग जाएंगे, एक ब्रॉडर विजन अपना लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी दोस्त। नेगेटिविटी पे ध्यान रख के नेगेटिविटी नहीं जाती। लगातार अपनी क्लासेस में बोलता हूं, आप कुछ बड़ा सोच लो, उसकी स्ट्रैटेजी सीख लो। इस तरीके की आप क्लासेस में बैठते हो, ये सर नहाने जैसी क्लासेस हैं। ऐसा नहीं होता कि आज नहा लिए तो कल काम नहीं आएंगी। आपको कल फिर नहाना होगा, फिर परसों नहाना होगा, ये नहाते रहना होगा। जैसे आज नहा लिए, कल बदबू आएगी, फिर कल नहाना होगा। तो इसी तरीके से आपको सीखते रहना होगा। सीखना बहुत जरूरी है, उसके लिए समय निकालना होगा। तो एक्टिविटीज में स्विचिंग जल्दी करिएगा। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि कोई इंसान 100 कंपनियों को हेड कैसे करता होगा। इमेजिन करना सर इन लोगों को, कि पता चल रहा है कि एक इंसान के जो दुकानें हैं वो 600 सिटीज में है। हाँ सर, अमेरिका में सिलिकॉन वैली में ऐसे ही होता है। ये लोग ऐसे सोचते हैं, 150 देशों में जो 600 शहर हैं वहां पे इनके खुले हुए हैं सर, अलग अलग स्टोर्स खुले हुए हैं। कैसे मैनेज करते होंगे? आप सोचिए कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते होंगे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं लोग। और हमारे साथ यही दिक्कत है दोस्त, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह पाते इस चीज में। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूं। मैं हमेशा से कह रहा था कि आप एक बार के लिए अपना पर्स खोलोगे, आपका जो भी पर्स है दोस्त, एक बार के लिए खोलो। मेरे कहने पे खोल ही लो आज उसको, और उस पर्स को खोलो और उसमें से जो भी चीजें निकल रही है वो एक बार अपनी टेबल पे निकाल लो। सारी की सारी चीजें निकाल लो, जो भी आपके पर्स के अंदर है। सारी चेनें खोल लेना सर, अंदर की जेबें देख लेना, क्योंकि एक पर्स में कई बार 12-12 जेबें होती हैं, छोटी 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 छोटी। उसको खोल के सारी चीजें निकाल लेना। सारी की सारी चीजें जो निकाली है वो टेबल पे धर लेना। आप भौचक्के रह जाओगे कि 2 साल पुरानी कोई पर्ची उसमें डाल रखी है।
आपने ऐसे विजिटिंग कार्ड डाल रखे हैं जो आपने देखे ही नहीं है 6-6 महीने से। लॉकडाउन से पहले एक बंदे ने विजिटिंग कार्ड दिया था, वो भी डाल रखा है, वो मुड़ तुड़ गया सर, वो मुड़ तुड़ गया वो। तो क्या कहने का क्या मतलब है, जिसका पर्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। टेबल देखो सर अपने आसपास की, आप जिस टेबल पे हो अभी, क्या एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं उस टेबल पे? सर आप सेल्स पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि आप एक इंसान को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट की सर्विसेज दें, और पता चल रहा है आपकी जो खुद की टेबल है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपकी जो बुक शेल्फ है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपका जो ड्रॉअर है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपका जो वॉलेट है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं गारंटी दे देता हूं, जिसका वॉलेट, टेबल, ड्रॉअर, शेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं है, बड़ी मुश्किल से कहना पड़ रहा है ये बात, उसका ये भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज नहीं होता सर, इसमें भी 50 चीजें डाल के रखते हो। सर अजीब सा एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि अजीब से एग्जाम्पल कई बार दिल तक उतरते हैं। सुबह पॉटी गए और सर ड्रेन नहीं किया उसको, आपने चलाया ही नहीं वो फ्लश, क्या होगा सर? बदबू आएगी। सर आप सोचो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलाया ही नहीं सर, क्या हो जाएगा सर? अरे सर महामारी फैल जाएगी घर के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। अब आप सोचो यहां कितनी महामारी फैली हुई होगी। सर आपको 1 साल पहले किसी ने गाली बकी थी, आज तक यहां लेके घूम रहे हो सर, वो नहीं है कि सर गंदगी, उसको फ्लश आउट तो नहीं किया आपने। वो अजीब अजीब सी यादें, अरे वो बचपन के दिन थे, वो सुहाने दिन थे, काश वो बचपन लौट आए। सर कभी कभार सोचना ठीक है, पर अगर पूरे दिन यही सोचते रहोगे तो आप बताओ अपने आप जवानी को कैसे जी रहे होगे फिर? तो इंसान क्या होता है, भावुक होता है, वो भावुकता में बह जाता है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, आधा तो टाइम इसलिए वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो भावुकता में बह जाते हैं। अरे सर बुद्धि और हृदय की एक पोजीशन है, जहां बुद्धि लगानी है वहां हृदय मत लगा लो, और जहां हृदय लगाना है उसमें बुद्धि मत घुसाओ सर। तो आपको जब अपना एजेंडा क्लियर है कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपको वहां बुद्धि लगानी है सर, और बुद्धि लगा के आपको उसको पूरा करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब सुबह सुबह जल्दी आप उठते हो और अपने घर के बाहर सूरज को उगता हुआ देखते हो, चिड़ियाओं की चहचहाहट देखते हो, वहां बुद्धि लगाते हो सर। ये चिड़ियाओं की चहचहाहट हमारे घर पे ज्यादा आती है, उसके घर पे ज्यादा नहीं आती, क्योंकि हमने 6 प्लांट लगा रखे हैं और 6 प्लांट है, और देखो मैंने अच्छा डिसीजन लिया था। देखो भैया सुबह सुबह क्या कर रहे हो आप। और फिर क्या होता है, जब आपका 11-12 बजते हैं, आप एकदम सूट बूट पहन के अपने काम पे निकल जाते हो। अब तो लॉकडाउन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ गए, फोन में आ गए, तब भावुक हो गए। और सर काम वाम तो होता रहेगा, और बताओ सर, और बताओ, और बताओ सर, और बताओ। भावुक हो गए सर, बचपन याद आ गया, उसका बचपन पूछ रहे हो, ये वो भटक रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे को ऑर्गेनाइज्ड होना है, बुद्धि को बुद्धि की जगह पे रखनी है, दिल को दिल की जगह पे रखना है, पता होना चाहिए कहाँ किसको कहाँ यूज करना है। वो हम जब नहीं पता रखते, बड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं दोस्त। आपके पास कोई भी चीजें आती हैं, काम की आती है, आपको पता है उसको डिलीट कैसे करना है। आप 4D लिख लो, ये दुनिया में बहुत जानी मानी टेक्निक मानी जाती है। कोई भी काम आए, वॉट एवर वर्क कम्स इन योर लाइफ, आपको ये देखना है कि मैं उसको 4Ds में विभाजित कर सकता हूं। कुछ काम तो सर इतने फालतू होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको जितना जल्दी डिलीट कर दो उतना अच्छा, जितना जल्दी डिलीट कर दो उतना अच्छा। तो डिलीट कर दो, ये काम तो करने ही नहीं है सर। ऐसे नहीं होता कि कई बार हम बैठे हैं और एकदम से पॉपअप होता है। मैं तो सर आपको बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज पॉपअप होती है, मैंने कहा हाथ जोड़े भैया, कोई पॉलिटिकल न्यूज नहीं सुननी, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना। नहीं तो सुन रहे हैं अमित शाह ने क्या किया, सुन रहे हैं ममता बनर्जी को क्या हो गया, सुन रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं। अरे सर आप फैन हो, आप पंखे हो किसी के, समझ रहा हूं मैं आपको, पर आप ये नहीं चाहते आपका कोई पंखा बने, आप पंखे बने रहोगे लोगों को। कोई विराट कोहली का पंखा है, कोई मोदी साहब का पंखा है? कोई पता होता है AR रहमान जी का पंखा है, कोई जगजीत सिंह का पंखा है। पंखे हैं सर, हम मोहम्मद रफी के पंखे हैं, पंखे हैं ये घूमते रहते हैं सर। ये एक ही गाने को 1-1 हजार बार सुनते रहते, लोगों को बताते रहते अरे सर बस करो सर, अब 1000 बार सुन लिया है एक गाना आपने, कितनी तारीफ करोगे और कितना उसके पंखे बने रहोगे। तो कुछ कामों को डिलीट कर दो कि फंसना ही नहीं है उन कामों में। अरे नहीं है मेरा फील्ड भाई, है ही नहीं मेरा फील्ड,
क्रिकेट मैच का स्कोर देखना एक अलग बात होती है, इलेक्शन का रिजल्ट का स्कोर देख लेना अलग बात होती है, सुबह से लेकर रात तक रुझान देखना एक अलग बात होती है सर। एक एक सीट का रुझान देख रहे हो आप, एक एक बल्ले पर जो बॉल लग रही है उसको ध्यान से देख रहे हो आप। मुझे बता तो दो आपको क्या मिल रहा है। विराट कोहली पैसे देता है क्या घर पे आके? बताओ तो सही सर, कुछ मिलता हो तो बता दो एक बार के लिए। आप तो बड़े सेल्स बनते हो, आप तो बोलते हो प्रोडक्टिव होनी चाहिए जिंदगी, पर आप क्या कहते हो? अरे जी हमारे को तो जुनून है जी क्रिकेट का। सर तो खेल ही लेते, पैसा ही कमा लेते फिर उसमें। अब जुनून लेके घूम रहे हो आप। आपको ये, हर सेल्स पर्सन होता है यार, वो अपना एक एक मिनट का उपयोग करेगा, एक एक मिनट का उपयोग करेगा। डिलीट करिए सर, डिलीट करिए अपनी जिंदगी से कामों को, जैसे काम दिखे डिलीट कर दो उनको, नहीं है मेरा एरिया। मैं आपको बता रहा हूं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूं, बार बार क्लासेस में बोलता रहता हूं, भाई साहब कंप्यूटर्स में मास्टर्स कर रखा है, तब भी कंप्यूटर खराब होता है। मैं कोशिश नहीं करता उसको ठीक करने की, क्योंकि मैं लाइफ कोच हूं, मैं पर्पस कोच हूं, और हम भारत के अंदर रहते हैं। हम कोई स्विट्जरलैंड में नहीं रहते कि सर कंप्यूटर ठीक कराने के लिए एक कई कबार 40-40 हजार रुपए लग जाता है। यहाँ पे सिंपल से टेक्नीशियन को फोन किया जाता है, वो आपके कंप्यूटर को हाईजैक करता है, यानी कि क्या करता है, इसका वो ले लेता है, टीम व्यूअर ले लेता है और झट से ठीक कर देता है सर, 5 मिनट में ठीक कर देता है वो। आप लगे हुए हो, मैं ही ठीक करूंगा, लग गए आपके 2.5 घंटे। आप समझ नहीं रहे आपके 2.5 घंटे की कीमत क्या है। आपका 2.5 घंटे की बहुत कीमत है सर। आप रिटायर्ड इंसान नहीं हो, रिटायर्ड नहीं हो आप। ये क्लासेस रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए प्लानिंग नहीं सिखा रही है कि सेल्स कैसे करें। ये रिफॉर्म की क्लासेस हैं, बार बार कह रहा हूं, ये रिफॉर्म की क्लासेस हैं। हम यहाँ बैठे हैं आपको रिफॉर्म करने के लिए, रिटायर करने के लिए नहीं कि भैया आप जल्द से जल्द करो फिर रिटायर हो जाओ। अरे नहीं, हम कह रहे हैं आप और प्रोडक्टिव बनो अपनी जिंदगी के अंदर। यू हैव टू बिकम। तो मैंने 4 डी बोले, डिलीट, दूसरा डू, कौन से काम करने हैं ये देखो, कौन से काम करने हैं, कौन से काम डेलीगेट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर डेलीगेट। डेलीगेशन कितना है आपकी जिंदगी में, आप समझ नहीं रहे। डेलीगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कला है सक्सेसफुल लोगों की। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ये फोकस्ड होते हैं, सेइंग नो टू 99, सेइंग यस टू 1, सेइंग नो टू 99, सेइंग यस टू 1। 99 चीजों को ना कहते हैं, एक चीज को हाँ कहते हैं। पूरा कंसंट्रेशन होता है उनका अपने काम पर। सारे जो काम होते हैं जो किसी को दे सकते हैं। सर आप बताइए, हम जैसे इंटेलिजेंट लोग, मैं तो अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट मानता हूं, भगवान की कृपा है आप लोग भी सुपर इंटेलिजेंट हो। हम लोग क्या अपना कमरा साफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अच्छी बात है। कमरा साफ करना कौन मना कर रहा है? झाड़ू लगाओ सर, पोंछा लगाओ, कौन नहीं कर सकता? सर हम जाके सब्जियां नहीं खरीद सकते? कर सकते हैं, करनी चाहिए, अच्छी चीज है सर, सब्जियां खरीद सकते हैं। सब्जी खरीदने में क्या क्या बहुत क्रांतिकारी दिमाग लगता है, मतलब बहुत रॉकेट साइंस है कि सब्जियां खरीदने जाते हैं हम लोग, और हम लोग घर की सफाई करते हैं, और फिर हम गार्डनिंग भी करते हैं, और फिर हम लोग है ना, पता नहीं सर, अमेजोन का कोई आएगा उसका पार्सल लेने भी हम ही जाते हैं। अब पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग। आप जब पूरा दिन अपना देखोगे तो आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि मेरे जैसा चैंपियन इंसान जो क्या कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, उसका पूरा दिन डेली चोर्स, डेली डेली के काम में अटके हुआ है। दूध लेने जा रहा है, दूध लेके आ रहा है, ब्रेड लेने जा रहा है, ब्रेड लेके आ रहा है, सब्जी लेने जा रहा है, सब्जी लेके आ रहा है। सर अच्छा, अच्छी बात होती है, घर का काम करो संडे को करो, घर का काम करो वीकेंड पे करो। पर अभी क्या कर रहे हैं हम लोग अपने काम को डेलीगेट नहीं कर रहे। लॉकडाउन की बात नहीं हो रही सर मैं नॉर्मल जिंदगी की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन में तो सबको करना ही पड़ रहा है, वो समझ में आता है, पर तब भी आप देखोगे, आप बोलोगे ग्रोफर से सामान मंगाता हूं है तो महंगा पड़ता है। सर आपका जो समय जा रहा है ना, वो इतना कीमती है कि ग्रोफर में जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उससे 4 गुना क्या 50 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो अगर आप अपने काम पे ध्यान लगाओ तो। अगर आप अमेजोन से सामान मंगा लो तो हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिले, पर अगर आप अपना समय बचा लो, ट्रैवलिंग का समय, खरीदने का समय, तो आप कितना समय बचा। और ये तो सर एक चीज है जिसको डेलीगेशन की बात आई। कंप्यूटर को ठीक करना एक चीज है जो डेलीगेशन की बात आई, घर को साफ करना एक चीज है जिसकी डेलीगेशन की बात है। ऐसे तमाम चीजें हम अपने प्रोफेशन में भी डेलीगेट नहीं कर पाते। आप अच्छे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपको बताएंगे शर्मा सर कि सेल्स के अंदर कितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सेल्स फोर्स करके कितने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं दोस्त, हम यूज नहीं करते। आज भी हम अडेप्टेबल नहीं है उस चीज को लेकर।
सर पन्नों को लेकर बैठ जाते हैं, टिक मार्क लगाते रहते हैं। अरे सर आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। आपकी पूरी टीम टैली देख सकती है, आपकी पूरी टीम देख सकती है। आप यहां से गूगल शीट में कुछ डालोगे, एंट्री हो जाएगी, वो देखेगा, वो होगा। सब कुछ टेक्निकल कर दो, आराम से कुछ ढूंढने के लिए झट से कुछ टाइप किया और आपके पास रिकॉर्ड्स आ गए पिछले 4-4 5-5 साल के। जितने लोग अच्छे रिकॉर्ड्स बना लेते हैं, उनका समय कितना बच जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, पर डेलीगेशन इसी का ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी को डेलीगेट कर दो, है ना। शॉपिंग का काम डेलीगेट कर दो, घर के चोर्स, डे टू डे एक्टिविटी को डेलीगेट कर दो किसी को, और आपका ध्यान सेइंग नो टू 99, सेइंग यस टू 1। 99 चीजों को ना कह देना, एक चीज को हाँ कह देना। दोस्त, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, पर आप उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे अपनी जिंदगी के अंदर। कई गुना ज्यादा बन जाते हैं लोग अपनी जिंदगी के अंदर प्रोडक्टिव। तो इसको समझिए, कुछ काम होते हैं जो डिफर कर दो। डी, 4 डी बताएं, वापस से बोल रहा हूं। डिलीट, डू, डेलीगेट, डिफर। डिफर यानी कर लेंगे यार, हर काम में इतना ज्यादा अर्जेंसी क्यों? जो काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिफर कर दो, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, आपको पकड़ के देखना है आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे दोस्त, मैं अपना बता दूं, मेरी जिंदगी में 4 चीजें अत्यधिक इंपॉर्टेंट, और बल्कि मैं कह दूं कि 8 चीजें अत्यधिक इंपॉर्टेंट। ये तो करना ही है, ये तो डेली होता है सर। सुबह उठते ही इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं एक्सरसाइज करूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करना, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा किताब पढ़ना, किताब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उसमें से एक्शन प्लान्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्लासेस लेना, क्लास लेना, क्योंकि मेरा एंड ऑफ द डे काम क्या है, मैं एक कोच हूं, ट्रेनर हूं। अगर मैं क्लास ले ही नहीं रहा, शेयर ही नहीं कर रहा, अपनी शक्ति को उलीच ही नहीं रहा, अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा सर उस एनर्जी का, वो बाहर ही नहीं निकलेगी। डेली क्लास लेता हूं, किसी दिन क्लास नहीं होती, किसी को आगे चल के फोन करके उसकी क्लास लेता हूं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास, पर ये डेली बेसिस पे करना है, करना ही है, मुझे करना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भी ऐसे सोचिएगा अपनी जिंदगी के बारे में। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं डेली सेल्स पे ध्यान दूं, चाहे मैं 1 घंटा ही देता हूं, 2 घंटा ही देता हूं, पर सेल्स मार्केटिंग पे डेली ध्यान देना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। हर इंसान ब्रांड है सर, हर इंसान को के जीवोपार्जन करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली सेल्स पे ध्यान देते हैं, डेली उस पर, आप तो सेल्स ही पर्सन है, तो नो डाउट आप ज्यादा से ज्यादा इसी का ही काम करते होंगे। पर हमारे को ये समझना होगा कि हमारे को ये काम करने ही है। फिर मेरे लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने का ध्यान रखना, क्या मेरे मुंह में जा रहा है, मैं उसको लिखता हूं सर डेली बेसिस पे। ऐसा कुछ नहीं जाना चाहिए, कई कबार जाने अनजाने में कुछ खा लेते हैं, तो फिर हमारे को ये बहुत ध्यान रखना होता है कि यार डाइट का बहुत ध्यान रखना है, मेरे को ये देखना है। सेल्फ केयर होती है सर, सेल्फ केयर में बॉडी केयर आ जाती है, हेयर केयर आ जाती है, फेस केयर आ जाती है। रात में सोने से पहले थोड़ा सा तेल लगाना है, जो भी आपकी सेल्फ केयर है। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या सेल्फ केयर है, पर वो सेल्फ केयर, बॉडी की केयर ही नहीं करेंगे हम, बताइए। सिर्फ एक्सरसाइज थोड़ी ना होती है, कपड़ों का ध्यान रखना होता है, अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। तो अब अगर ये मैं बोल रहा हूं ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी के काम डिफर कर दो बाकी के काम डिफर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाए तो कल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। स्पिरिचुअल, जैसे स्पिरिचुअलिटी में पढ़ता हूँ, ये 8वां चीज है, मैं 7 ही बता पाया था आपको, 8वीं चीज। देखिए दोस्तों, मैं मॉर्निंग मंत्रा लेता हूं, कुरान, बाइबल, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, ताओइज्म, जैनिज्म, जो महावीर वाणी है, ये सारी किताबें मेरे पास हैं, मैं इनको पढ़ रहा हूं। रोज आधे घंटे का फ्री लेक्चर देता हूं। आप आई एम अवेकन्ड आप लिखेंगे यूट्यूब पे, और उसके आगे आदि गुरुदास लिखेंगे, मेरे 27-28 लेक्चर्स की सीरीज आपको मिलेगी। डेली उसमें एक एक लेक्चर ऐड हो रहे हैं, आप सुनिए। हम अपनी जिंदगी में नो डाउट लाइफ तो जीते ही है, पर साथ के साथ हमारे को कुछ और ऐड करना चाहिए लाइफ के अंदर, कि यार मुझे अवेकन रहना है, सीखना है कि सही मायने में इन जबरदस्त किताबों में क्या लिखा है। सबसे बेस्ट सेलिंग किताबें तो यही है सर, अरबों खरबों बिक चुकी है भगवत गीता में, आपको बता दूं, अरबों खरबों कुरान बिक चुकी है, हमको पता ही नहीं उसमें क्या है। कई लोगों को, पढ़ लीजिए, इतनी भी बुरी नहीं है और हम लोग ये नहीं बता रहे कि भैया कोई रिचुअल्स बता रहे हैं उसके अंदर, कोई आपको टोने टोट के बता रहे हैं, नहीं। उसमें से हम जीवन को सीख के प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा सारे काम हम डिफर कर सकते हैं ना दोस्त, हम टाल सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हमारे को ये देखना है हम और कामों को टाल सकते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक सी टेक्निक बताता हूं। देखिए, फोन को
फ्लाइट मोड पे रखना सीखें जब डीप वर्क करते हैं, 50 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। जब बहुत प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है, प्लीज अपने फोन को ऑन मत रखिएगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, मेरे पास एक वो है डू नॉट डिस्टर्ब का, वो है अपने कमरे के बाहर में डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता हूँ, कमरा लॉक हो जाता है, फोन एयरप्लेन मोड पे हो जाता है, एंड देन आई स्ट्रैटेजाइज अबाउट माय लाइफ। मेरा जो विजन है उस पर डेली बेसिस पे डीप थिंकिंग, डीप वर्क बहुत जरूरी है। एक किताब है डीप वर्क की, जिसमें कहा जाता है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आप जितना ज्यादा एक ही बार में बहुत सारे काम करोगे, आपका दिमाग चक्कर गिननी हो जाएगा सर, आप प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे, क्रिएटिव नहीं बन पाओगे, आप मशीनी बन जाओगे अपनी जिंदगी में, मेमोरी वीक हो जाती है इंसान की। डीप वर्क करना सीखिए, बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज, पोमोडोरो इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, टाइमिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी भी आपने मुझे अगर 50 मिनट सुना, 1 घंटे सुना, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है सर। अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, दिमाग एक साथ बहुत ज्यादा सिटिंग दे दोगे, दिमाग धीरे 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 कमजोर होने लग जाता है, दिमाग का प्रोडक्शन बहुत कमजोर हो जाता है। तो 1 घंटे अगर आप सिटिंग करते हो तो प्लीज 5 से 10 मिनट, 10 मिनट आप उठिएगा, स्ट्रेचिंग करिए, अपने स्ट्रेचिंग कर लीजिए पूरे हाथ की, अलग अलग तरीके से, हाथ की कर ली, पैर की कर ली, है ना। अपनी स्पाइनल कॉर्ड दर्द होने लग जाता है सर बैठे बैठे, पेट बाहर निकल आता है मध्य प्रदेश, मेरा नहीं है सर बिल्कुल, मैं तो बड़ा फिट इंसान हूं, पर निकल आता है लोगों का, इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रेचिंग नहीं कर रही। फिर पानी पी लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, कुछ कर लीजिए, पर थोड़ा मूवमेंट बहुत जरूरी है बॉडी की। हर 1 घंटे में आप देखिएगा आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा। किताब पढ़िएगा पोमोडोरो इफेक्ट। वैसे तो किताब बड़ी महंगी है जो हार्ड कॉपी है, इसकी हमने बुक समरी बना रखी है बुक ऐप पर, आपको इसकी डिटेलिंग दे दी जाएगी। ईट दैट फ्रॉग कितनी अच्छी किताब है दोस्त, जो ब्रांड ट्रेसी की किताब है, उनमें उसने बताया गया है कि अगर तीन तीन काम आपको करने हैं तो आप देखो सबसे मुश्किल काम कौन सा है, और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, क्योंकि हम मुश्किल कामों को टाल देते हैं। और यही टाइम मैनेजमेंट का सर, टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने बस जाके टाइम मैनेज कर लिया, एक समय सारणी बना ली, टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो कर लिया। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है दोस्त। जो सबसे मुश्किल काम करते हैं वो सबसे आगे जाते हैं ना। पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनको जिंदगी में करना क्या है। वो किसी का सुना सुनी कुछ करने तो लग जाते हैं अपनी जिंदगी में, फिर उसमें मेहनत भी करते हैं, पर क्योंकि उनकी रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, तो सर उनका टाइम कितना भी मैनेज कर लें वो लोग, वो प्रोडक्शन और वो क्रिएटिविटी नहीं ला पाते। तो हम आपको कहते हैं आपको मन तो लगाना होगा। अगर आप सेल्स करते हैं, आप सेल्स को जीने लग जाइए, खाने लग जाइए, पीने लग जाइए, उठने लग जाइए, बैठने लग जाइए, सेल्स के अंदर जीने लग जाइए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसा कमाना है दोस्त, पैसा तो बहुत छोटी सी चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूं। हमको लगता है पैसा सब कुछ होता है, पर आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आपका विजन रखिए। अरे यार, आप एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करोगे, उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, उनके चेहरे में एक वो होगा कि यार ये ऑनेस्ट आदमी है, इसने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया, सर उसमें सुकून है। नहीं तो आप देखिएगा आप कब तक इसको कर लेंगे, नहीं तो इस तरीके से। तो आपको ये देखना है, मेरे को इंटरेस्ट है, पैशन है, जुनून है, मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है। ये भाव से क्या आएगा, आपका बहुत एनग्रोस्ड होके काम करोगे, जितना कॉन्सेंट्रेटेड होके काम करोगे, आप देखना आप उतना बेहतर तरीके से काम कर पाओगे अपनी जिंदगी में। मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं दोस्त। मेरे पास इस तरीके की एक ट्रे है, मैं एक ट्रे रखता हूं हमेशा अपने पास, और मैं बता देता हूं आपको कि इस ट्रे में किस तरीके की चीजें हैं। ये छोटा सा सक्सेस प्लानर आपको मिलता है, ये सक्सेस प्लानर आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। आप इस सक्सेस प्लानर को खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें पूरे महीने लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर दिन खोलना है, जैसे कि मैं आपको इसमें एक दिन खोल के दिखाता हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। इसके अंदर अगर मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने ये खोला, तो कोई भी पेज होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे दिन बने हुए हैं इसके अंदर। अब क्या होता है, हर दिन आपने क्या किया इसकी आप नोटिंग करते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वीक का गोल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटीज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैकलॉग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वीक की लर्निंग क्या है। सर ये पूरा एक सप्ताह है, वीकली प्लानर है ये। एक सप्ताह में जान भरिए। इसमें जान भरने के लिए आपको एक एक दिन में जान भरनी होगी। आपको देखना होगा मैंने इस वीक में सीखा कौन सा, आपको देखना होगा कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको देखना होगा मेरी प्रायोरिटी क्या है इस वीक के अंदर, आपको देखना होगा कि मेरे वीकली गोल्स क्या है और बैकलॉग्स क्या है। आप इस तरीके के जब प्लानर्स को यूज करेंगे, मैं बता रहा हूं आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो 5 फोल्ड्स हो जाती है, क्योंकि लिखते हैं हम। सर लिखना चालू करिए,
जितना आप लिखेंगे आप देखिएगा आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, आपको सब पता होगा आपको क्या करना है। मैंने यहाँ पर, मैं आपको अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पर देखिए सर मार्कर से लिखे हुए हैं। एक एक दिन प्लान रहता है सर, एक एक दिन प्लान रहता है, एक एक घंटा प्लान रहता है, किस तरीके से कहाँ समय बिताना है, किससे कितनी बात करनी है, किससे कैसी बात करनी है। एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी होगी। अब हम क्या करते हैं, जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो ओपन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ऐसे चिट में लिख लेते हैं सर। अब आप समझिए कि अगर मेरी एक स्टूडेंट है पल्लवी, मेरे को अगर उसकी कोचिंग करनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने उस पल्लवी का नाम लिख लिया। जैसे ही सर इसकी कोचिंग हो जाएगी मैं इसको फाड़ दूंगा। तो यानी ये क्या है, इनकम्प्लीट टास्क है। आप अपने टास्क ऐसे लिख लिया करें, आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो अगर आपके सामने रहेंगे तो आपको दिखते रहेंगे कि मुझे ये करना है, और फिर इन टास्क को जल्द से जल्द हमें फाड़ के डस्टबिन में डालना है। एम क्या है कि कई बार टास्क डिले करते चले जाते हैं हम। जो हमारे को इंपॉर्टेंट काम है जिससे हमारी जिंदगी में बदलाव आएंगे, उसको हम डिले पे डिले करते जा रहे हैं, डिले पे डिले करते जा रहे हैं। कैसे चलेगा सर काम? तो आप चिट सिस्टम को अपनाइए, वीकली प्लानर्स को अपनाइए, आप देखिए आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे। तो बहुत बदलाव आएंगे, मैं आपको कह रहा हूं। तो अगर कोई सवाल मुझसे करना है तो आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज हमारा समय बड़ा निश्चित है, 1 मिनट हमारे पास और है। पर मैं आपको कहूंगा ओवरऑल जो मैंने आज आपको बताया, इसको समझने का प्रयास करिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो भी बताए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, शर्मा जी का जो चैनल है इस पे आप वापस से पीछे करके आगे करके बार बार इसको सुन सकते हैं। अच्छा लगता है, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं लोगों को, पर पहले खुद की जिंदगी में लगा लेना। फॉरवर्ड करने में पहले लगे रहते हैं हम लोग, है ना सर। बच्चों को बताने से पहले अपनी जिंदगी में लगा लो। आप लगाओगे, करोगे तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। बच्चे मुंह से नहीं सीखते, बच्चे आपको देखते हैं, आपकी हरकतों से सीखते हैं। आप जैसे होंगे वैसे बच्चे आपके होंगे। ज्ञान व्यान से काम नहीं चलता सर, हमारे को लाइफ में लगाना। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीजें बताइए आप मेरे पास आ जाना, आपको पता चलेगा ये सारी चीजें मैं अपनी जिंदगी में लगाता हूँ, एवरीथिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है शर्मा जी, आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आऊं, लोगों से बात करूं। सुनील भाई, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले आदि सर का, आदि जी ने बहुत ही वैल्यूबल बात की, और कुछ बातें जो आपके दिल को छू गई। मैं लगातार मैसेज देख रहा था, और लगातार आप 300 प्लस, दैट मीन्स आपको वैल्यू लग रही थी। यस फ्रेंड्स, ये 4D आपकी जिंदगी को बदल देगी। डिलीट कर दीजिए उन चीजों की जिनका हमें जरूरत नहीं है। डिलीट करना होगा हमें। अगर हम डेलीगेट नहीं करेंगे तो फ्री नहीं होंगे, और फ्री नहीं होंगे तो रिजल्ट कहां से आएंगे? तो अगर आपको रिजल्ट लाना है तो काम डेलीगेट करना जरूरी है। डू एंड डिफर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही है, मेक ए नॉट टू डू लिस्ट। यस, नॉट टू डू लिस्ट। हम सबके पास टू डू लिस्ट है, लेकिन वो तो ध्यान करो हमें करना क्या है। क्योंकि जो करना है वो भी रह गया हमारे पास, और जो नहीं करना वो भी रह गया। ये तो खिचड़ी पर गई, एक साइड तो होना जरूरी है ना। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा आदि जी को, और एक स्पेशल थैंक्स सुनील रंग भाई को। सुनील रंग जी ने आदि जी को ये डायमंड ढूंढा, आदि जो है डायमंड कह रहा हूं मैं, और इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं स्पेशल थैंक्स सुनील जी को देना चाहूंगा। सर, मेरे बहुत सारे लोग आपका नंबर भी चाह रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल, मैं दे मैं आपको दूं। बता दूं। और मैं सबसे पहले ये चाह रहा हूँ, आप लोग फीडबैक जरूर दें, मुझे बताएं आपको सेशन कैसा लगा। आपकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आए तो मेरे साथ शेयर करिएगा। और कहीं पे इन टॉपिक्स को लगाने में कोई दिक्कत आती है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 9829363694 है। मेरा नंबर है 9829363694। इस पे आप फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई भी मेरा प्रोग्राम अटेंड करना चाहें, मेरे प्रोग्राम की जानकारियां चाहें, हमारे पास बुक कोच ऐप है, हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो चलती है। आप मेरे से 1-to-1 कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी तकनीक सीखनी है, हम 1-to-1 बात करके भी सीख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे हर शाम प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। अभी मैं हिप्नोथेरेपी, सेल्फ लव, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे होलिस्टिक जिंदगी जिए, इसके प्रोग्राम्स करते रहता हूँ।
इन किसी भी प्रोग्राम की जानकारी आपको चाहिए तो आप 9024023331, मैं फिर से दोहरा देता हूं इस नंबर को, 9024023331, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात भी कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फ्रेंड्स, इनकी जो बुक लाइब्रेरी है वो मैंने ली है और सर आनंद आ गया। आपने जितनी बुक्स उसमें डाली, ऑडियो और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, दोनों चीज का इफेक्ट जबरदस्त है। मैं उसे डेली यूज कर रहा हूँ, डेली। बहुत अच्छा सर, थैंक यू थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सुनील, आप कुछ कहना चाहें तो मैं चाहता हूँ सुनील भाई की बात जरूर सुनने को मिले। अपने को अनम्यूट कीजिएगा सुनील। मैं आदि जी के बारे में बताता हूँ। मैं वैसे पेशे से इंजीनियर हूँ और एमबीए ग्रेजुएट हूँ। और जैसे हम अपने आप को ना सबसे ऊपर ही ज्यादातर समझते हैं, लेकिन इतना उथाल चढ़ाव था अपनी जिंदगी में, इतना वो था। मैं आदि जी से पर्सनल कोचिंग के लिए मिला था और इन्होंने कहा था कि 20 सेशन मैं दूंगा, लेकिन पहले सेशन में ही इन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे साथ 1 साल रहो, उसके बाद खुद ब खुद चेंजेस आएंगे। लास्ट 6 मंथ से मैं इनके साथ हूँ और क्या ड्रामेस्टिक चेंज आ रहे हैं मेरे लाइफ के अंदर। इतना शांत हो गया हूँ, इतना शांत। वही लाइफ है, वही लाइफ, वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन आदि जी के साथ होने से इतना चीजें मस्त हो गई हैं, जिंदगी में से प्यार हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू आदि जी। और हमेशा प्रार्थना करता हूँ भगवान से, आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्यार लुटाते रहें। जितना दिल से आप बात करते हैं ना, मैंने बहुत ट्रेनर सुने हैं सर, लेकिन आप जिस तरीके से बात करते हैं, अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मच। ये आप सभी का बड़प्पन है, आप लोग इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। मैं तो आदि जी की पर्सनैलिटी और आदि जी की साउंड सुन के सोचता हूँ सर को तो बॉम्बे बॉलीवुड में होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। बड़ा खुश हूँ, बड़ा पर्पसफुल जिंदगी जी रहा हूँ सर, यही पर्पस है मेरा। अरे आदि सर, वो तो बताओ, जयपुर के आप वो रहे हैं, क्या रहे हैं? हाँ, मैं मॉडलिंग में था 2009 में देखा ना, के मैं तो सर करीबन। कह मैं ही रहा हूँ। मिस्टर राजस्थान रहा हुआ हूँ, मैंने ओके राजस्थान का ओके टाइटल सर, जीता। लग रही है आपकी पर्सनैलिटी। चलिए, ग्रेट बहुत ग्रेट बहुत सर, धन्यवाद, ग्रेट। बहुत बहुत सर थैंक कोई यू और सर। नया सब्जेक्ट हमारे व्यूअर्स के लिए हो तो बताइएगा। एंड आई जरूर, मैं तो लाइक। बताता रहूंगा, मैं तो हमेशा ही रेडी हूँ, आप कभी भी तो बुलाएं मैं एक बार मुझे, फ्रेंड्स, टॉपिक्स बता आपका देना, क्या मैं व्यू है आ एक जाऊंगा। नए सब्जेक्ट के लिए? फिर एक बार आदि जी को इनवाइट सर किया जाए। अगर अगर सर के पास टाइम हो तो 1-2 क्वेश्चन ले लो तो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, हमारे पास मतलब आदि जी का टाइम है, अपना तो सारा ही है। किसी का कोई टाइम में, वैसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपकी लाइब्रेरी बुक के लिए आ रहे हैं। बुक की जो लाइब्रेरी है उसके बारे में हाँ, कुछ बताइए इसमें। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि है ना, मैं पिछले 10 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्त, और 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं मैंने। जैसे कि सुनील भाई ने बताया था, शर्मा जी ने भी बताया था कि 15 देशों से ज्यादा हमारे, मैंने ट्रैवल भी किया है अलग अलग देशों में, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। तो मैंने जो भी पढ़ाया शुरुआती दौर से ही मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब है कि हमारे यहाँ पे 32 कोर्सेज चलते हैं, 32 कोर्सेज, इनके ब्रोशर अवेलेबल हैं। आप 9024023331 पे आप जैसे ही मैसेज करेंगे या कॉल भी कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो वो आपको ब्रोशर का डिटेल दे देंगे, पूरे प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। 32 कोर्सेज हैं अलग अलग। मैं अकेला हूं भारतीय, मैं तो फक्र के साथ कहता हूं कि जो प्रोग्राम्स को बड़ा स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। यानी एनएलपी का प्रोग्राम हमारा 150 आवर्स का है। अगर आपको बेसिक प्रोग्राम करना है वो 50 घंटे का है, आपको एडवांस करना है वो 100 आवर्स का है। ऐसे टाइम मैनेजमेंट का एक प्रॉपर प्रोग्राम है। अगर आपको हिप्नोथेरेपी सीखनी है उसका एक प्रोग्राम है, और इन सब में सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको। आप इन प्रोग्राम्स को जब कंप्लीट कर लेंगे, हम अपनी संस्था से, लाइफ शिक्षा से आपको सर्टिफाई करेंगे। तो गोल सेटिंग से लेके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर वाइब्रेशंस को कैसे पॉजिटिव रखें, ये तमाम प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी उसी का कलेक्शन है। बुक कोच ऐप हमारी 500 बुक समरीज का कलेक्शन है जो हम लोगों को देते हैं। 1-to-1 कोचिंग का मतलब होता है, जो सुनील भाई अभी बता रहे थे, कि अगर आपको मेरा 1 घंटा चाहिए, कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इसी नंबर पे 9024023331 पे। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बुक करवा सकते हैं टाइमिंग, और साथ के साथ हर इवनिंग को भी मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम डेली बेसिस पे चलते रहते हैं।
तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुनील भाई भी मिलेंगे आपको उनमें, वो भी मेरे प्रोग्राम में बैठते हैं। और मैं तो शर्मा जी को भी इनवाइट करता हूँ कि आप जरूर आएं, कभी भी समय I will मिले। like to थोड़े join. बिजी रहते हैं, पर अगर समय मिले तो जरूर आइएगा सर। मिस्टर नवीन जैन कह रहे हैं सर प्लानिंग बनाता हूँ लेकिन सब फेल हो जाती है, प्लीज गाइड। अब वही है ना, अब आपके दिमाग में नवीन भाई ये हम जो एनएलपी के अंदर पढ़ाते हैं कि गोल्स टूवर्ड्स होता है या गोल अवे फ्रॉम होता है। अब एक इंसान के साथ क्या होता है, एक फितरत होती है, और सर मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता, मैं प्लानिंग बना ही नहीं पाता। सर आप सर्वाइव ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्लानिंग बनाते होंगे। पर प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ कि हम सिस्टमैटिक चाहते हैं, सब कुछ बहुत ही मशीनी। सर मशीन नहीं है हम लोग। कोई दिन ऊपर जाएगा, कोई दिन नीचे जाएगा, चला जाता है। गिल्ट में मत आओ, बहुत ज्यादा ग्लानि में मत आओ, वापस चालू हो जाओ। और मैं तो आपको बोलूंगा, अभी एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। कभी भी आपने जिंदगी में कुछ भी अचीव किया हो अच्छा, आंखें बंद करके उसको याद करिएगा, उस वक्त ऐसा आपने क्या किया था। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को, इसको कहते हैं सर सब मोडालिटीज, इसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग, आप उसको उठा के अपने नए काम में लगाओगे, आप देखिएगा आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये एनएलपी के अंदर पढ़ाया जाता है दोस्त। तो ऐसी सिंपल सिंपल टेक्निक से इंसान इतना सॉर्ट हो जाता है अपनी लाइफ में, जो उलझा रहता है। कितनी सारी चीजों में लोग उलझे हुए हैं दोस्त, इस उलझन से बाहर निकलेंगे। बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लॉकडाउन का समय हमारे लिए ब्लेसिंग है, नो Yes. डाउट। जो लोगों के लिए परेशानी आ रही है उनके लिए हमारे दिल में हमेशा प्रेयर्स है, और जितना हम प्रयास कर सकते हैं हम उनकी मदद भी कर रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर मेंटल हेल्थ के भी प्रोग्राम्स लिए। पर तभी मैं कहूंगा, जितने लोग भी स्वस्थ हैं और जो स्वस्थ होकर वापस घर में आ गए हैं, जो घर में ही क्वारंटीन है, वो प्लीज इस समय का सदुपयोग करो। अगर बहुत ज्यादा थकान है तो सुनते रहो, पर अच्छी चीजें अंदर जाने दो, जिससे आप एक योद्धा बन के निकलो इस लॉकडाउन से। ये लॉकडाउन तो सर आज है, कल नहीं होगा। चलो ज्यादा से ज्यादा 1 साल खिंच जाएगा, फिर क्या, फिर भी तो जिंदगी जीनी है ना कितनी सारी। तो तैयारी कर लो सर। हमारे को तैयारी के लिए वक्त नहीं मिलता, हमारे को डायरेक्ट युद्ध भूमि में उतार दिया जाता है। तैयारी कर लो। जो जितना लहू अपने प्रैक्टिस में बहाता है योद्धा, वो उतना कम लहू बहाता है युद्ध भूमि पे। तो अभी थोड़ा सा कर लो प्रैक्टिस, पसीना बहा लो, है थोड़ा सा, यस घर यस की बात है, यस। फायदा होगा। और आज के सेशन का बेस्ट कमेंट, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन बेस्ट कमेंट है, सर हम आपके पंखे हो गए। और मैं सबसे, मैं पर्पस कोच हूं, मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं, आपको किसी को फॉलो नहीं करना सर। आपका कोई आदर्श नहीं होना चाहिए। आपको किसी का पंखा नहीं बनना, आपको खुद का पंखा बनना है सर। आपको खुद का आदर्श बनना है सर। आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए। हमारे भारत में हमेशा यही हुआ। हमने बुद्ध को देखा और बस बुद्ध को देखते ही चले गए, महावीर को देखा, महावीर को देखते ही चले गए। निश्चित ही वो बड़े लोग थे, महापुरुष थे, पर सर आपके अंदर भी एक महापुरुष बैठा है। आपके अंदर भी वो बीज है, जो शर्मा जी को लास्ट टाइम भी बात बड़ी पसंद आई थी। हमारे अंदर वो बीज है, वो बुद्ध है, वो बरगद है, पर हम भी उस बीज से उस बरगद को बना सकते हैं। इंस्पिरेशन ले लो सर मुझसे, सुनील भाई से, शर्मा जी से, पर आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है। आपके अंदर वो यूनिकनेस है, उसको पनपाइए, बहुत फायदा होगा आपको। यस फ्रेंड्स, हम लोग जो भी चैनल पर किसी भी सेलिब्रिटी को ला रहे हैं, यस ये लोग सेलिब्रिटी हैं, हमारे को बहुत कुछ दे रहे हैं। ये एक आइडियल है कि हम कुछ करें, ये गुरु हैं। अगर हम इनसे आगे निकलेंगे तो शायद ये खुश होंगे, क्योंकि इनका पर्पस ही है हमें लाइफ में आगे बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, हमें आदि जी जैसा करता हुआ, आदि जी से आगे जिस दिन निकलेंगे उस दिन आदि जी का पर्पस पूरा हो। ये पर्पस कोच है, दैट मीन्स ये पर्पस ही है हम आगे जाएं। तो फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखिए, हमें और आगे निकलना है। और एक खुशखबरी और दे दूं, हम मैक्सिमम लोग यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं। आप सारे ड्रीम देखते हो कि इस साल मुझे एमडीआरटी करनी है, तो कमिंग थर्सडे को मैं एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करवा रहा हूं आपके सामने, जिसने केवल एक चेक में ही एमडीआरटी कर दी। 40 लाख का प्रीमियम, वो भी रेगुलर जीवन उमंग में। क्या आप सब लोग मिलना चाहेंगे उस शख्स से? तो ध्यान रखिए, थर्सडे रात को 9 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।